सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। आज हम जाने वाले हैं जयपुर से आगरा इस इलेक्ट्रिक बस में जिसका नाम है नियोगो। बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी इसके साथ एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूँ, कहाँ रुकती है, कैसी सीट्स है, कितना किलोमीटर चलती है सिंगल चार्ज में। गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी बस थी। मैंने बस ऐसी रेड बस में इसको देखा और बुक कर दिया। आप देख सकते हो नियो गो करके ये कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं फ़िलहाल हूँ अभी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड में और यहाँ से मेरे को मिलती है सुबह सुबह 9 बजे बस चलती है और हम पहुँच जाएंगे आगरा दोपहर को 2-2:30 बजे तक, 2:30 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो रेंज है इसकी भैया बता रहे थे, इट वाज 400 किलोमीटर्स ऑन सिंगल चार्ज। और जो सीट्स है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता भाई, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स। लाइक मैं वॉल्वो वगैरह में ट्रैवल किया हूँ, स्कैनिया में ट्रैवल किया हूँ। एक जो आपने वीडियो देखा होगा मेरा जिसमें मैंने ट्रैवल किया था वॉल्वो 9600 में धर्मशाला से दिल्ली तक, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था। गाइस उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल इस बस की सीट्स लगी मुझे। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाया इस बस में क्योंकि मैं सो गया था। जो मुझे नींद आई है ना, यूजुअली मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती नहीं है बसेस वगैरह में, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो सफ़र से पहले मैंने सोचा कि यार जयपुर में है, रावत की कचौड़ी या फिर कंजी की कचौड़ी खा ली जाए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, 9 बज रहे थे। तो मैं अंदर घुस गया अपनी कंजी की कचौड़ी खाने के लिए। अगर आप जयपुर में हैं तो ये आप मिस नहीं कर सकते। वैसे मैं बोलूँगा रावत की कचौड़ी इज़ मच बेटर, बट डेफिनेटली अगर आपको ट्राई करना है तो यहाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा लेजेंडरी शॉप्स हैं, कंजी एंड आपकी ये रावत। देख सकते हो गरम गरम कचौड़ियाँ सुबह से निकली हुई थी, तो मैंने ली कचौड़ी और ढोकला। और अपना आप देख सकते हो भाई, बहुत ही लाइक अच्छा एक बैठने का है, यहाँ पे सारा सिस्टम दिया हुआ है। तो ये है हमारी समोसा और कचौड़ी। एक्चुअली समोसा कुछ तो भी अलग सा था, आई डोंट नो, बट ठीक अच्छा था। और सिंधी कैंप में अगर आप सुबह सुबह आपकी कोई बस है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे गरम गरम पराठे बनते रहते हैं। 10-15 रुपये में आपको 2 आलू पराठा, पनीर पराठा मिल जाएगा भाई। सिंधी कैंप इज़ नोन फॉर दिस। लाइक बस स्टैंड तो है ही, उसके साथ खाना पीना भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पे। लाइक स्ट्रीट फूड की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आप देख सकते हो बस के अंदर आपको ये बहुत ही कन्वीनियंट चार्जिंग पोर्ट मिलता है और यूएसबी है ये। तो इसमें आपको बेसिकली आपका जो अडाप्टर है वो लगेगा नहीं, आपको यूएसबी लगाना पड़ेगा। ये चीज़ जो आपको दिखाना है ना मुझे, ये है भाई असली चीज़, जिसमें ये जो सीट्स है ना इतनी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है। मैंने सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ बसेस में, बट इतनी ज़्यादा रिक्लाइन मैंने कोई भी सीट नहीं देखी किसी भी बस की इतनी ज़्यादा। कैमरे में आई नो उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा है, बट गाइस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिक्लाइन हो जाती थी सीट इस बस में। पर्टिकुलरली आपका जो फुट रेस्ट है, वो फुट रेस्ट बोल क्या बोलना चाहिए उसको, काफ रेस्ट नहीं मिलता है। और बट बस में आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव आपको AQI मिलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आपको लाइक बस में कैसी एयर क्वालिटी है या बाहर कैसी एयर क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें आपको बस में ही पता चल जाएंगी। और ये भैया बता रहे थे भाई कि इसमें रीजन वगैरह होता रहता है, बस के कुछ फीचर्स वगैरह मुझे भैया बता रहे थे, सुन रहा था मैं बढ़िया से। और एकदम सुबह 9 बजे हमारी बस ऑलमोस्ट चलने को रेडी है, जो कि सीरियसली बोलूँगा भाई मज़ा आ गया था, एकदम कंफर्टेबल बस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम जयपुर टू आगरा। सारी डिटेल्स जर्नी के दौरान आपको देता रहूँगा, कहाँ रुकती है, कहाँ कैसा क्या सीन होता है, एवरीथिंग। बजने वाले हैं 9, 1 मिनट बचा हुआ है और हम रेडी हैं अपना आगरा के लिए। और मुझे अर्जेंटली घर निकलना पड़ रहा है, बट अगर ऐसा नहीं होता, मुझे घर नहीं निकलना रहता, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा उदयपुर भी एक्सप्लोर करता, जयपुर और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करता। बट सैडली कुछ है मेरे घर में प्रॉब्लम, जिसके कारण से मुझे घर निकलना पड़ेगा छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हो बस हमारी सिंधी कैंप से निकल चुकी है सुबह सुबह एग्जैक्टली 9 बजे और हम पहुँच जाएंगे 2:30 बजे आगरा। बस के बहुत सारे स्टॉप्स हैं आपके आगरा में भी, और क्या बोलते हैं, ड्रॉप एंड बोर्डिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप रेड बस से बुक करेंगे तो आपको वहाँ पे ड्रॉप और पिकअप पॉइंट्स बहुत सारे मल्टीपल शो करेंगे। तो आपके लोकेशन, जहाँ भी आपका होटल है, जहाँ भी आपका हॉस्टल है, जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं जयपुर में या फिर आगरा में, जहाँ भी आपको उतरना है, उस हिसाब से आप आपके जो कन्वीनियंट ड्रॉप और पिकअप लोकेशन है वहाँ से आप कन्वीनियंटली वो
बुक कर सकते हैं। और देख सकते हो भाई जयपुर यार बहुत सुंदर यार जयपुर। मैं सीरियसली चाहता था और एक्सप्लोर करूं, बट पहला वाला जो मैंने एक व्लॉग डाला है ना वो आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कहाँ अच्छी कचौड़ी मिलती है। हवा महल एक्सप्लोर किया है, बिरला टेम्पल, देन उसके बाद हमारा जो है क्या बोलते हैं फूड चौक, मसाला चौक, मज़ा आ गया भाई। ज़रूर देखना हमारा जयपुर का व्लॉग। और ये देख सकते हो जो पहला टोल है हमारा रास्ते में पड़ चुका है। और जो रोड्स की बात करूं अगर मैं आगरा से जयपुर, गाइस मुझे तो सीरियसली बोलूँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कभी भी उस रोड में ट्रैवल किए हो ना, दिल्ली से जो जयपुर की रोड है इट्स कम्प्लीटली हाईवे। लिटरली आपको कहीं पे भी कुछ गांव वगैरह की रोड या कुछ भी छोटी पतली रोड नहीं पड़ती, कम्प्लीटली आपका 4 लेन का हाईवे है। तो कुछ बनता ही नहीं है बताना इसके बारे में ये रोड कैसी है। अब हमारी बारी है स्टॉप लेने की। तो हम यहाँ पे रुके थे एक जगह पे जिसका नाम है, आई डोंट नो जिसका नाम क्या था, अभी आपको दिखाने वाला हूँ इस जगह का नाम क्या है। बट बीच में कहीं तो स्टॉप लिया था हमने, टाइम हो रहा था अराउंड 12 बज रहे थे। और मैंने तो कुछ खाया नहीं, बट क्योंकि ऑब्वियसली बस की जर्नी है, भले ही एकदम सीधा साधा रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता है, बट मैं थोड़ा हाईवे वगैरह में प्रेफर नहीं करता बहुत ज़्यादा खाना खाना। जगह का नाम है RR पैलेस, और आई डोंट नो इस जगह का कहीं पे भी लोकेशन नहीं लिखा है। सो अगर मुझे लोकेशन मिलेगा तो मैं वो लिख दूंगा कहाँ पे हम लोग रुके थे। अगर आप जो यहाँ पे बेसिकली कंडक्टर और जो ड्राइवर है ना वो अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मेरे को मन था कि कुछ मैं गन्ने का रस वगैरह पी लूँ या फिर ऐसा कुछ, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो कोल्ड ड्रिंक से ही काम चला लिया जाए। बाकी 12 कब बज गए लिटरली मैं सोया हूँ ना, जो क्योंकि जयपुर से निकलते निकलते ही हम लोग को लग गया था करीब 10:30 बज गए थे क्योंकि ट्रैफिक के कारण। और बढ़िया हमारी जो सवारी है वो खाना पीना करके बढ़िया से निकल गई। मेरा मन था कि भैया को, एक्चुअली जो हमारी बस थी ना वो पूरी खाली थी। मैंने सोचा कि एकदम स्ट्रीट रूट थी और जो रास्ते के आजू बाजू में कोई ऐसे लाइंस वगैरह भी नहीं थी, वायर वगैरह। तो मेरे को एक बार को ख्याल आया कि यार एक ड्रोन शॉट लिया जाए और भैया को बोलूँ भैया थोड़ा धीरे चलाओ आप गाड़ी तक कि मैं ऊपर ऊपर ड्रोन उड़ाऊँ। बट हो नहीं पाया, मैं एक्चुअली थोड़ा हेजिटेट कर गया। बट भैया से मैंने बात की और अभी आपको सुनाता हूँ। भैया यार इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और क्या बोलूँ यार, करने वाले सब कुछ कर लेते हैं, मतलब करने का बस आपको हिम्मत होनी चाहिए। और ये भैया कंडक्टर हैं, बस में काम करते हैं, दिन भर बस में ही रहते हैं, बट स्टिल वो बता रहे थे कि उनका यूट्यूब चैनल है और 3 महीने में 500 सब्सक्राइबर उन्होंने ऑलरेडी कर लिए हैं। मैंने भैया से बोला भी आपका चैनल दिखाओ, तो ये इनका चैनल है सम्यक क्लिप्स। आप देख सकते हो यार, मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि ये इतना काम करने के साथ साथ ये साइड बाय साइड कर रहे हैं। आपका कोचिंग है हमारी, सबमिट कोचिंग है, एक स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग हो रही है। उसका एक बंदा है जो सीकर में कुछ हादसा हो गया था, सिलेंडर फट गया था कुछ ऐसे। हाँ तो उसमें वो 5 लाख रुपए डोनेट करके आया। अच्छा, यूट्यूब से कमाया था उसने। उसी दिन सोचा भाई यार। और बस में तो आपको ऊपर कैमरा भी मिलता है फॉर सेफ्टी पर्पस और टीवी भी थी। बट हमारी बस में एज आई सेड बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मुश्किल से इक्का दुक्का 3-4 ही लोग थे। तो भैया ने ना टीवी चलाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं यार, वैसे भी हम सो ही रहे थे तो मेक्स नो सेंस। बाकी यार मज़ा आ रहा था सीरियसली बोलूँ मैं तो। ये जो कुछ शॉर्ट्स आप देख रहे हो ना, मैं लिटरली नींद से उठ के ले रहा था क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था और मुझे लगा यार ब्लॉग बनाऊँगा तो कोई शॉर्ट ही नहीं रहेगा जब मैं एडिटिंग करूँगा तो। और बस फिर क्या था, 2 बजे 2:30 बजे का टाइम है, बट ताजमहल का बोर्ड जैसे ही दिखा नींद खुल गई मेरी अच्छे से, क्योंकि मैं समझ गया कि आगरा हम पहुंच चुके हैं। ताजमहल इज़ इक्वल टू आगरा। मैं चाहता था कि आगरा और ताजमहल थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, बट मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया। देख सकते हो सामने लिखा है आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। बहुत बार आया हूँ मैं मम्मी पापा के साथ, बट जब से मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है ट्रैवल ब्लॉगिंग, उसके बाद से तो मैं कभी मेरा आना हो नहीं पाया आगरा। बस आगरा पहुंच गए हैं, अब मैं घर की ट्रेन पकड़ने वाला हूं, उसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, आपके लिए फ्री है सब्सक्राइब करना, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।